क्या आपने कभी सोचा है गणेश चतुर्थी के दिन पूरा भारत क्यों गूंज उठता है? ढोल और ताशों की आवाज में क्यों हर गली हर मोहल्ले में गूंजता है गणपति बप्पा मौर्य? आखिर क्यों भगवान गणेश को विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य कहा जाता है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में गणेश चतुर्थी का इतिहास, उनका रहस्य और उनकी कथाएं और वह गहरा संदेश जो हमारी जीवन को बदल सकता है। जब महाराष्ट्र की गलियों में ढोल नगाड़ों की गूंज उठती है, जब हर चौराहे पे रंग बिरंगे पंडाल सजते हैं और जब गगन भेदी स्वर में गूंजता है गणपति बप्पा मौर्य, तो समझ लीजिए कि आ गया है वो महापर्व गणेश उत्सव। ये पर्व केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता, स्वतंत्रता और समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। गणेश उत्सव 150 सालों से भी अधिक पुराना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब इसे सामाजिक पर्व बनाया तो ये महज गूंज नहीं रही, बल्कि बन गई भारत की स्वतंत्रता की आवाज। उस समय अंग्रेजी हुकूमत बड़े सार्वजनिक उत्सव को रोक देती थी, लेकिन गणपति महोत्सव के नाम पर लाखों लोग एक साथ चलते थे। यहीं से इस पर्व ने हमें स्वतंत्रता के साथ साथ भक्ति का भी संदेश दिया। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि सिद्धिदाता, मंगलकर्ता और धर्म रक्षक भी हैं। हर पूजा उन्हीं से शुरू होती है, क्योंकि वही है आदि देवता। वक्रतुंड, एक दंत, लंबोदर, गजमुख, गौरी पुत्र, हर नाम के पीछे एक कथा भी है। सतयुग में महात्मा कश्यप और आदिति के घर प्रकट हुए महोत्कट विनायक, 10 भुजाओं से युक्त सिंह पर सवार इस स्वरूप ने देवताओं की रक्षा की। दैत्य, देवांतक और नरांतक ने तीनों लोकों में आतंक मचाया था। तब गणेश जी ने अपने विराट रूप में उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयानक संग्राम हुआ और अंततः महोत्कट विनायक ने दानवों का वध किया और धर्म की रक्षा की। त्रेता युग में माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर कई वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या से प्रकट हुए गणेश जी के अवतार मयूरेश्वर, चंद्रमा जैसा श्वेत शरीर, 6 भुजाएं, वाहन मोर। इस अवतार का उद्देश्य था सिंधु दैत्य का अंत। सिंधु ने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पे विजय पा ली थी। देवता भी उसके सामने असहाय थे। तब मयूरेश्वर ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। तेजस्वी गर्जना के साथ सिंधु का उदर चीर डाला, उससे अमृत निकाला और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त किया। द्वापर युग में गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए गजानन, सिर गज का और वाहन मूषक। इस समय ब्रह्मा के पुत्र सिंधुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था और स्वयं ब्रह्मा जी भी उससे डरकर छिप गए थे। लेकिन केवल 9 वर्ष का बालक गजानन मूषक पर आरूढ़ होकर रणभूमि में उतरा। उसकी गूंज से दैत्य कांप उठे और अंततः गजानन ने उन दैत्यों का वध करके पूरे ब्रह्मांड को भयमुक्त कराया। भविष्य पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, मनुष्य ही मनुष्य का मांस खाएगा, भाई भाई का रक्त पिएगा, धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब प्रकट होकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि सफेद घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में तलवार लेकर वे अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन वे अकेले नहीं होंगे, उनके साथ प्रकट होंगे गणेश जी के चौथे अवतार धूम्रकेतु, रौद्र रूप नीले घोड़े पर सवार होकर धूम्र और अग्नि की आभा से युक्त। कल्कि और धूम्रकेतु मिलकर कली नामक महादानव का वध करेंगे और फिर से धर्म और शांति की स्थापना करेंगे। युगों का चक्र पुनः आरंभ होगा, यानी कि सृष्टि का पुनः निर्माण होगा, सतयुग पुनः स्थापित होगा। मृदुल पुराण में वर्णित है कि भगवान गणेश जी ने केवल दानवों का ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे बुराइयों का भी अंत किया। इसीलिए उन्होंने 8 अवतार धारण किए, जिन्हें हम अष्टविनायक कहते हैं। वक्रतुंड ने मत्सरासुर यानी कि ईर्ष्या का अंत किया। महोदर ने मोहसुर यानी कि मोह का अंत किया। विघ्नराज ने कामासुर का विनाश किया और इसी प्रकार अन्य अवतारों ने क्रोध, लोभ, अहंकार और अज्ञान का अंत किया। महाराष्ट्र की 8 प्राचीन मंदिर इन्हीं 8 अवतारों की स्मृति है, जहां आज भी लाखों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। गणेश जी केवल पूजा की शुरुआत के देवता नहीं हैं, बल्कि हर युग में धर्म रक्षक रहे हैं। वे बच्चों के लिए बाल मित्र भी हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी हैं। कलयुग के अंत तक वे हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वे हैं विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, मंगलकर्ता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा।